जो हम करते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। मित्रों, आधुनिक होने के चक्कर में इस चीज को मत भूल जाना कि प्रकृति की इस व्यवस्था में सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना मांगे सुख भी मिलता है। गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप और पुण्य का महत्व है। इसी के द्वारा किए गए सही और गलत कार्यों को पाप और पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले ही ना मिले, परंतु उनके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीकों को बताया गया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने पापों को पुण्य में कैसे बदलें। यह प्रसंग महाभारत काल का है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में मिलता है। आचार्य सुखदेव पूज्य ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव बचपन से ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे और कठोर तपस्या करने लगे। सुखदेव जी ने वेद व्यास जी से महाभारत पढ़ा और उसे देवताओं को सुनाया था। महाभारत काल में महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं। श्वास के माध्यम से भी वायु में मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं। लकड़ियों को जलाते समय बहुत से जीवों का नाश कर देते हैं। तो हे आचार्य, ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, अनजाने में हुए पापों की मुक्ति के लिए प्रतिदिन मनुष्य को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। ये यज्ञ मनुष्य को अनजाने में हुए बुरे कृत्यों के पाप से राहत दिलाते हैं। आचार्य सुखदेव जी बोले, हे राजन, यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गऊ को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ ग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। और दूसरा यज्ञ है पापों का प्रायश्चित करने के लिए चींटियों को 10 ग्राम आटा वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही मनुष्य के पाप भी कटते हैं। और तीसरा यज्ञ है पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके पापों को पुण्य में बदलने का अवसर मिलता है। और चौथा यज्ञ मनुष्य को आटे की गोलियां बनाकर जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। इसके अलावा मछलियों को दाना भी डाला जा सकता है। और 5वां यज्ञ है कि आटे की रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। यदि मनुष्य प्रतिदिन इन 5 यज्ञों को पूर्ण करता है तो वह अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाता है और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करता है। आपको लग रहा होगा कि इन 5 यज्ञों के करने से क्या होगा और ये करने भी असंभव से हैं, तो आप इसमें से कोई एक काम कर सकते हैं। यह हमने अपने जीवन में भी महसूस किया है कि किसी की सहायता करने के बाद अच्छा महसूस होता है और अपने मन को एक सुकून मिलता है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन 5 में से कौन सा काम करते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान।